नमस्ते मनीषा जी। पहले तो हमारे सभी सीएनबीसी के दर्शकों को बहुत बहुत आने वाली कल धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी। और हमारी तो दिवाली इस बार सोने से भरी हुई है और बहुत अच्छी डिमांड है। लास्ट ईयर जब आप हमसे दिवाली पे बात करें तो प्राइस 75,000 है। आज अगर हम देखें तो कल से लेकर आज तक 4,000 प्राइस और बढ़ चुका है, तो 131 के आसपास हम अभी खड़े हैं। तो सोने के प्राइसेस जिस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई होते जा रहे हैं, डिमांड में मुझे कहीं से कटौती नहीं लग रही। अगर मैं साउथ की पर्टिकुलर बात करूं, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से आता हूं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर की बहुत भरपूर डिमांड है। और मुझे कहीं से कम नहीं लग रहा है कि लोग पीछे हटने वाले, काफी लोग पीछे अपनी ट्रेनें छोड़ चुके हैं जो नहीं परचेज कर पाए। और अभी पूरे ज्वेलर्स ऑल ओवर साउथ इंडिया में बहुत स्ट्रांगली तैयार है दिवाली और धनतेरस मनाने के लिए। अपने स्टॉक्स भरपूर रखे हुए हैं और बहुत ज्यादा डिमांड है मनीषा जी मार्केट में। हम्म आ, जैसे आपने कहा चेतन जी की पिछले साल के मुकाबले हम उतने ही नंबर्स आता हुआ देखेंगे। काफी हद तक मैं जवेरी बाजार में भी घूम रही थी, यहाँ पर वहां पर भी यही मानना है कि पिछले साल के नंबर्स तो हम अचीव कर ही लेंगे, शायद उसके ऊपर भी जाएं अगर हल्की सी भी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन एक और ट्रेंड वो ये निकल के है कि 22 कैरेट पे लोगों का अभी भी स्ट्रांग भरोसा यहाँ पर है। साउथ इंडिया में भी आपको लगता है कि 22 कैरेट के ऊपर लोग स्थित हैं? बहुत नीचे सिर्फ डायमंड ज्वेलरी स्टडेड के लिए ही जा रहे हैं, जहां तक प्योर गोल्ड की बात है सिर्फ 22 कैरेट चल रहा है। मनीषा जी, जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जो जवेरी बाजार मैन्युफैक्चरिंग करता है ज्वेलरी, तो मेजॉरिटी उनका जो सप्लाई होता है वो साउथ इंडिया की चेन की तरफ से होता है। तो 22 कैरेट के सोने पर कहीं पर भी किसी का भरोसा कम नहीं हुआ है। और साउथ इंडिया में कम क्वांटिटी परचेज करने पे उनका विश्वास है, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, 2218 में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि आज के जो मिलेनियल्स यंगस्टर्स है वो थोड़ा बहुत 18 कैरेट ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। लेकिन 22 कैरेट में कहीं ना कहीं कोई भी कटौती नहीं हुई है सेल्स की, बिकॉज लोगों का विश्वास मानना है कि गोल्ड कभी भी खरा होना चाहिए, सोना खरा होना चाहिए। कम प्यूरिटी के ऊपर साउथ इंडिया में थोड़ा सा ऐसा है कि 22 कैरेट के नीचे हमको नहीं लेना है। और ये बात भी सही है कि जो डायमंड ज्वेलरी की बात है वो 18 कैरेट में तो हमेशा पहले से बहुत सालों से चल रहा है। और अभी लोगों ने 14 कैरेट का भी ट्रेंड हुआ है डायमंड ज्वेलरी में, लेकिन 14 कैरेट अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लोगों को और टाइम लगेगा उसको हजम होने के लिए। 18 हजम होने के लिए भी थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि जैसे प्राइस के दाम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन 22 में 18 में हुआ है। लेकिन हम्म गोल्ड की जब ज्वेलरी की बात करें तो साउथ इंडिया में स्ट्रांग डिमांड है कि 22 कैरेट के नीचे लोग परचेस करना नहीं चाहते मनीषा जी। हम्म और किस तरह की खरीदारी है चेतन जी? क्या ये बुलियन ज्यादा है, ज्वेलरी है, क्या ले रहे हैं लोग? बुलियन का तो मैं वैसे भी कहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करें। और लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बात हुई तो आप कह रहे थे कि दिवाली पे कैसी रहेगी सेल, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि 10 से 15% हमारी सेल ज्यादा रहेगी। तो इस साल 10 से 15% सेल हमारी ज्यादा भी है। और ब्राइडल ज्वेलरी में, बड़े ज्वेलरी में बहुत ज्यादा डिमांड है साउथ इंडिया में, क्योंकि कल मेरे कुछ ज्वेलर भाइयों से बात हो रही थी और मैं मार्केट की ले रहा था डिटेल्स के कैसे मार्केट चल रहा है, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते तो हमें पता होता है कि मार्केट में क्या डिमांड है। तो बड़े ज्वेलर की जो पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि हम लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ साउथ इंडिया में बड़े गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसका दो कारण है कि काफी लोग पहले चूक चुके हैं कि वो नहीं परचेस कर पाए अपनी शादियों के लिए, अपने त्योहारों के लिए। तो वो अभी सोच रहे हैं कि अभी प्राइस जो बढ़ा है और 1.5 लाख होने में देरी नहीं है, तो अभी ये चूकना नहीं चाहते। तो लोगों ने बहुत अच्छी अपनी बुकिंग करवाई है बड़े गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए मनीषा जी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे काफी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस से, और आपको बता दें कि चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, सिटी है, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका है, सबका मानना है कि अगले साल में सोना यहाँ पर $5,000 प्रति आउंस जा सकता है। और जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड में तो बोला है कि 5,000 10,000 भी जा सकता है, जिस तरह की मार्केट है। तो क्लियरली बहुत ज्यादा तेजी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। और वो साल दर साल के प्राइसेस हैं जो आपको दिखाते हैं कि अगर आपने सोना 2 साल पहले लिया होता तो वो डबल हो चुका है। चांदी अगर आपने पिछले साल ली होती तो वो 1 साल में यहाँ पर डबल होती हुई नजर आई है। तो क्लियरली लोगों का भरोसा है। और चेतन जी ने जैसे कहा कि लोग वापस से ये बस नहीं छोड़ना चाहते, और इसलिए हमने अच्छी खासी खरीदारी ऑल टाइम हाइज में भी आते हुए देखी है।